सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपुरोहित है और आज की इस वीडियो का टॉपिक है सीडैक नेक्स्ट बैच अनाउंस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगली जो सीडैक की अगस्त बैच होने वाली है वो कब होने वाली है, उसके लिए जो सीकेट एग्जाम्स होने वाली है वो कब होती है, फॉर्म फिल की लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, नॉन आईटी वाले इसमें आना चाहते तो वो एलिजिबल है कि नहीं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको सिंपल सा क्या करना है, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो और वीडियो की लाइक टारगेट रखिए वो मैंने 1200 लाइक करी है, तो यार कर लो यार फटफट लाइक और बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो देख लेते हैं प्रॉपर वीडियो का फ्लो कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं सीडैक और सीकेट एग्जामिनेशन क्या होती है वो मैं आपको बता दूंगा, काफ़ी बच्चों को ये भी नहीं पता है तो मैं उसको पहले एक बेसिक इंट्रो ले लूँगा। उसके बाद सीकेट एग्जाम्स की क्या डेट होने वाली है, जो भी इंपॉर्टेंट डेट है उसको मैं पहले कवर कर लूँगा। उसके बाद बुकलेट शुरू होगा। बुकलेट में कोर्स ऑनलाइन कौन से होने वाले, कौन से ऑफलाइन होने वाले, बच्चों का डाउट होता है उसको मैं क्लियर करने वाला हूँ। प्रॉपर्ली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्लियर है। उसके बाद सीकेट एग्जाम्स की डिटेल में जाएंगे कि टेस्ट पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्या नया चेंज आया है, उन चीज़ों को कवर करूँगा। और उसके बाद ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स कवर करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो पूरा डेट्स का अपना सेक्शन होता है, फॉर्म निकलने से लेके प्रॉपर काउंसलिंग 1, काउंसलिंग 2 और कोर्स शुरू होने तक, वो सारी डेट्स मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया शुरू करते हैं वीडियोस। काफ़ी लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि सुमित भाई ये सीडैक क्या होता है और ये सीकेट एग्जामिनेशन क्या होती है। तो पहले मैं आपको शॉर्ट में वो बता देता हूँ। तो सीडैक है ना, एक 6 महीने का कोर्स होता है जो लोग इंजीनियरिंग की बात करते हैं। सीडैक के इनके बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये लोग कोर्स करवाते हैं। इनमें आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो अभी करंटली IT में है वो आपको सिखाया जाता है और बहुत तगड़ा आपको सिखाया जाता है, क्लियर है। यहाँ पे ये कॉमर्स और IT वाले भी इसको करते हैं, ज़्यादा करके नॉन IT वाले भी इसको कर लेते हैं ताकि वो IT में स्विच कर सके। ट्रेनिंग बहुत तगड़ी होती है, 10 से 12 घंटा पढ़ाया जाता है लेकिन बहुत आपको तगड़ा ट्रेन किया जाता है। इसी के साथ साथ इन्हीं के इंस्टीट्यूट्स में आपको प्लेसमेंट कराई जाती है। पहले 80-90% प्लेसमेंट होती थी, अब थोड़ी कम है, बढ़िया तगड़ी इनकी तैयारी होती है। पर अगर आपको सीडैक करना है तो कोई भी सीडैक ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकता। इसके लिए आपको एक एग्जामिनेशन देनी पड़ती है जिसको कहते हैं सीकेट एग्जामिनेशन, जो इनकी एंट्रेंस एग्जाम होती है, जैसे JEE होती है। इसमें जो अच्छा रैंक लाता है वो इनके टॉप इंस्टीट्यूट में जाता है और टॉप इंस्टीट्यूट्स में बहुत अच्छी तैयारी है। तो यहाँ से अपने को ये समझ में आ गया कि सीडैक क्या होता है, सीकेट क्या होता है। अब अपन नेक्स्ट बैच की डेट देख लेते हैं और सीकेट एंट्रेंस एग्जाम की डेट क्या है, फॉर्म फिलिंग की डेट क्या है वो देख लेते हैं। तो भैया आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे। तो जो अगला अपना सीडैक का बैच शुरू होने वाला है वो है 29 अगस्त से अपना बैच शुरू होगा। इसके लिए जो सीकेट एग्जामिनेशन होता है उसकी फॉर्म फिलिंग 20 मई से ही शुरू हो गई है, जो 26 जून तक है। सीकेट जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो होंगे अपने 6 और 7 जुलाई को। ये डेट्स 99% तो सेम ही रहती है, पर कभी कभी टेंटेटिव होती है, थोड़ी एक्सटेंड कर दी जाती है। तो एग्जैक्टली आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, जब आप फॉर्म फिल करोगे और आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा, उसमें आपको पता चल जाएगा भाई क्या है। इतना क्लियर है, अगर एक्सटेंड हो रहा है तो भी। एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जो एडमिट कार्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद बिना अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो खड़ा भी नहीं करेंगे। तो एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेके जाना एग्ज़ाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया आ जाते हैं और इसके बुकलेट को समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो बुकलेट में है वो है कि देखो यार, पहले ना टोटल 15 कोर्स थे, अभी कितने हैं, टोटल 14 कोर्स है। एक मेजर चेंज आया है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। आ जाते हैं, बहुत बच्चों का डाउट होता है कि सुमेर भाई ये कोर्स ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन, कौन से ऑनलाइन होंगे कौन से ऑफलाइन होंगे वो मुझे बता दो। तो मैं वो भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे बताया गया है कि ये 3 कोर्सेस है, डैक, DBD और DAI, ये बताएंगे इनके सेंटर्स ही कि ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन। कुछ ऑनलाइन देता है, कुछ ऑफलाइन देता है। तो टेबल नंबर 4 पे आपको वो मिल जाएगा। ये जो पर्टिकुलर कोर्सेस है कम्प्लीटली ऑफलाइन ही होने वाले हैं और ये जो दोनों जो कोर्सेज है ये कम्प्लीटली ऑनलाइन होते हैं। मेरा रिकमेंडेशन होगा कि अगर आप ऑनलाइन ही पढ़ लेते तो यूट्यूब से सीख लेते। माहौल होता है भाई सीडैक का, जहाँ पे जाके सीखते हो तो वहाँ पे जाके सीखो। ऑफलाइन सुमेर भाई रिकमेंड करते हैं। अब आज तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानने के लिए आप यहाँ पे रुके हैं वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। मैकेनिकल, सिविल, अलग अलग ब्रांच के बच्चे हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है कॉमन और एक होता है कोर्स स्पेसिफिक। इन दोनों को जानना बहुत ज़रूरी है, दोनों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे क्या बताया है कि ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी 10+2+4 और 10+3+3 इन IT, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। पहले ये दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। 10+2+4 मतलब 10वीं, 2 साल की 12वीं, 4 साल की इंजीनियरिंग, इसके बाद ले रहे हो तो एलिजिबल हो। 10+3+3 10वीं, 3 साल का डिप्लोमा, 3 साल की इंजीनियरिंग, उसके बाद कर रहे हो तो एलिजिबल हो इन सब ब्रांचेस से। आप बोलोगे इन सब ब्रांचेस में तो मैकेनिकल, सिविल और मैं अलग अलग ब्रांच से हूँ तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ। नहीं, आप भी एलिजिबल हो, पर मैं आगे बताऊँगा कब और कैसे एलिजिबल हो। उसी के साथ साथ MSc या फिर MS 10+2+3+2 इन कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स आप एलिजिबल हो। इसका मतलब क्या, 10वीं, 2 साल की 12वीं, 3 साल की BSc IT और उसके बाद आपने MSc IT किया तो आप एलिजिबल हो।
10वीं, 2 साल की 12वीं, 3 साल का कोई भी ग्रेजुएशन, उसके बाद आपने 2 साल का MS किया तो आप एलिजिबल हो। ये हो गया कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद आ जाता है कोर्स स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते हो, समझो PG टेक करना चाहते हो, तो उसका भी एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, आप समझ रहे हो। और उसका क्या क्या होता है, मैं सबसे पहले तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसके बाद एक मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक तो कॉमन अगर आप हो तो एलिजिबल हो, या फिर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन मतलब कोई भी ब्रांच अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप एलिजिबल हो। तो मैंने बोला था ना कि अगर आप मैक के हो, सिविल के हो तो आप एलिजिबल हो। ये कोर्स वाला चेक कर लेना एक बार, और हर कोर्स का अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि भाई है कि नहीं है, वरना आप सोच रहे हो कि हाँ मैं भी होऊंगा, नहीं, पढ़ लेना एक बार। उसी के साथ साथ अगर आपने MCA किया है, MCM किया है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैनेजमेंट विद ग्रेजुएशन इन IT, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो आप एलिजिबल हो। अब ये मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया क्या होता है, ये बताता है कि आपकी जो लास्ट डिग्री थी, समझो आप इंजीनियरिंग करके सीडेक करना चाहते हो, तो उसमें आपके पास ओवरऑल 50% होना चाहिए। हर कोर्स का अलग है। अगर आप PG डेक करना चाहते हो तो आपको 50% होना चाहिए। अगर आप समझो ये करना चाहते हो, DBDA करना चाहते हो, तो आपका 55 होना चाहिए। और ये लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। समझो इसका 50 है और आप कह रहे हो कि मेरा 49 है, 49 पॉइंट समथिंग है, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो इसको ये लोग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो आपको प्रॉपर्ली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, उसके बाद कोर्स के लिए जाओ, सॉर्टेड है। एक और चीज़ है बहुत बच्चों की, तो अलग अलग कोर्स के अलग अलग क्राइटेरिया, मैंने आपको एक एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आप खुद देख लेना। एक और चीज़ है, बहुत बच्चों का डाउट होता है कि सुमेर भाई यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा है मेरा क्राइटेरिया, क्या मैं हूँ कि नहीं हूँ, मुझे गैप है, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ है कि मेरे को यार मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं स्विच करना चाहता हूँ। तो आपकी जितनी भी क्वेरी है, ये ईमेल ID है actsupport@cdec.in। इस पर अगर आप अपना ईमेल करो एग्ज़ाम के फॉर्म फिलिंग के ख़त्म होने के पहले, मतलब फॉर्म फिलिंग के लास्ट डेट पे मत कर देना, आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना तो अभी पूछ लो, तो आपको एक प्रॉपर रिप्लाई आ जाएगा। तो डिटेल के साथ आप उनको ईमेल कर सकते हो। उसी के साथ ये लोग क्या बता रहे हैं कि देखो, कैंडिडेट शुड मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कोच विच दे आर एप्लीकेबल। अगर आप नहीं हो और आप सोच रहे हो जाएगा तो नहीं होगा। इन केस अ कैंडिडेट फाउंड टू बी नॉन एलिजिबल ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ एडमिशन प्रोसेस और कोर्स डिलीवरी, हिज और एडमिशन विल बी कैंसल विद इमीडिएट इफेक्ट। तो मैं यही कह रहा हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रॉपर्ली देखो, नहीं समझ रहा तो उस ईमेल पे ईमेल करो, पर ध्यान से देख के जाओ। इतना सॉर्टेड है। चलो आगे बढ़ो। अब आ जाते हैं बुकलेट के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो है सीडेक के लिए जो सीकेट एग्जामिनेशन देना पड़ता है, उसके बारे में डिटेल है, जो मेजर चेंज आया है वो। सबसे पहले सीकेट एग्जामिनेशन के बारे में बता देता हूँ। अगस्त के लिए जो एग्जामिनेशन होने वाली है, अगस्त बैच के लिए, वो होगी 6 और 7 जुलाई को सेंटर में होने वाली है। टेस्ट पैटर्न सिंपल है, 3 सेक्शन होते हैं, A, B और C। इतना क्लियर है। तीनों को आपको देने के लिए 1 घंटा हर एक सेक्शन में मिलता है। क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं हर सेक्शन में। अगर आपने राइट किया तो 3 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग मिला तो -1 मिलता है, तो नेगेटिव मार्किंग है। टोटल 150 मार्क्स का हर सेक्शन का पेपर होता है। 3 सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर मैं आपको मेजर चेंज बताऊँगा। सेक्शन एक कम्प्लीटली एप्टीट्यूड होता है, उसमें 2 नई चीज़ें ऐड की गई है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। बाकी ये कम्प्लीटली एप्टीट्यूड है। सेक्शन भी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे C प्रोग्रामिंग हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कॉन्सेप्ट विद C++, OS हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग। तो पहले लोगों को लगता था कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, वो है, आपको OS के साथ दिया गया है। और बेसिक्स ऑफ बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अंदर आपको बेसिकली क्या पूछा जाएगा, MCQs पूछे जाएंगे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के, पर उसी के साथ साथ कोडिंग के स्नाइपर्स पूछे जाते हैं। और लास्ट मोमेंट ट्यूशंस के कोर्स के अंदर ना हम लोग ने टोटल 50 कोडिंग के स्नाइपर्स वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। मैंने कुछ वीडियोस नीचे फ्री में डाले हुए, तो वो आप चेक कर सकते हो। भाई ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन। जो आप लोगों को डाउट होता है ना कैसे सॉल्व करते हैं, हमने बताया कैसे सॉल्व करते हैं। और सेक्शन C अपना इलेक्ट्रॉनिक का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो प्रोसेसर। इतना क्लियर है। तो पहले क्या था कि अगर आपने सेक्शन A का टेस्ट दिया तो एक पर्टिकुलर सीडेक का एक कोर्स था जिसके लिए आप एलिजिबल होते थे, पर अब ऐसा नहीं है, उसको हटा दिया गया है। अगर आपको सीडेक में एडमिशन लेना है तो सेक्शन A+B तो देना ही है। अगर आप A+B देते हो तो सीडेक के कुछ 12 कोर्सेज है, उसके लिए आप एलिजिबल होते हो। अगर आप A+B+C देते हो तो सीडेक के कुछ इलेक्ट्रॉनिक के 2 कोर्सेज है जिसके लिए आप एलिजिबल होते हो, वो है अपना एम्बेडेड सिस्टम और VLSI डिज़ाइन। इतना क्लियर हुआ। सिलेबस ये ऊपर से सिलेबस है, इसका डिटेल सिलेबस आप लास्ट मोमेंट ट्यूशंस के ऐप पे कोई भी कोर्स ले लो, उसके अंदर फ्री में है। तो आपको सिलेबस को एक्सेस करने के लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे, आप फ्री में उसको एक्सेस कर सकते हो। उसके साथ साथ मैंने बहुत सारा फ्री कंटेंट हमारे कोर्स के अंदर डाला हुआ है, तो आप ऐसे ही जाके चेकआउट कर सकते हो। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो यार अभी आगे बढ़ने के पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, सिंपल सा, कि अगर आप सीडेक कर रहे हो, 6 महीने का कोर्स है, लाखों रुपये भर दोगे, पर ये इसकी जो टॉप इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन मिलेगा तो मतलब है। तो सीकेट एग्जाम में अगर आप अच्छा रैंक स्कोर कर सकते हो
तो वहीं से अपने को पता चलेगा कि भैया अपने को सीडेक करना है कि नहीं करना है। इतने क्लियर है। इसमें रैंक स्कोर करने के लिए स्टडी मटेरियल प्रॉपरली चाहिए। 10 जगह भटकेंगे, वैसे भी टाइम बहुत कम है, कहाँ वेस्ट करेंगे। क्लियर है। तो आपकी मदद करने के लिए मैंने 2-2.5 साल पहले से ना स्टडी मटेरियल बनाना शुरू किया था और अब तक तो ऑलमोस्ट 1,500-2 हज़ार लोगों ने ले लिया है कोर्स। हमने लास्ट मोमेंट ट्यूशंस ने सीडेक के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर सीकेट प्रिपरेशन का कोर्स बनाया है। उसमें आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने के लिए ऐसे सिर्फ नोट से नहीं समझते, समझना पड़ता है, तो वो आपको प्रॉपर मिल जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे जिससे आप जो पढ़ा उसको रिवाइज कर सको। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट देंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ होती है ना जो आपको कॉन्फिडेंट भर देती है। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा पेपर में ब्लैंक नहीं होगे, कॉन्फिडेंटली दे पाओगे। कम मॉक टेस्ट होंगे, कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो पेपर में ब्लैंक होना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट है। उसी के साथ साथ कोडिंग के जो स्नाइपेट है उसके प्रॉपर हमने वीडियो लेक्चर्स एक्सप्लेन किया भाई, किस तरह से कोडिंग के स्नाइपेट को आपको टैकल करना है, किस तरह से उसको सॉल्व करना है। वो कुछ पेपर सॉल्यूशंस भी हमने दिए हुए हैं। तो आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिलेगी, 10 जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। सीडेक के सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का कोर्स है, आप चेकआउट कर सकते हो। सेक्शन A+B, A+B+C प्रॉपर वीडियो लेक्चर के साथ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, अभी जाके चेकआउट करो। तो अब आ जाते हैं पूरा प्रॉपर सीडेक के डेट्स पे, कि जैसे सीडेक का फॉर्म शुरू हुआ जिससे एडमिशन होने तक प्रॉपर क्या फ्लो होने वाला है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आ जाते भैया। तो सबसे पहले आपका जो सीडेक का सीकेट एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलिंग है वो शुरू हो जाता है 28 मई से। उसके बाद 11 जून को अपना इनका एक Q&A सेशन होता है कि आपको कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है, फॉर्म फिलिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो इनका Q&A होने वाला है, वो है 11 जून को। 26 जून लास्ट डेट है सीकेट फॉर्म फिलिंग का। क्लियर है। उसके बाद आपका 2 से 6 जुलाई के बीच में अपने को क्या आ जाएगा, अपना एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपको डाउनलोड करना है। 6 जुलाई और 7 जुलाई को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाना। उसके बाद आ जाते हैं 19 जुलाई को आपको रिजल्ट आएगा कि भैया आपने कितनी मेहनत की थी और कितना आपका मेहनत रंग लाई। क्लियर है। तो आपके यहाँ पे रैंक्स आ जाएंगे। उसके बाद जो पहला ऑनलाइन सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज एंड सेंटर्स होगा, पहली जो इसको काउंसलिंग कहते हैं, वो होगा अपना 19 जुलाई से लेकर 29 जुलाई। तो यहाँ पे अपने को कैसे, जैसे अपन अपना कोर्स कैसे सिलेक्ट करते थे कि मेरे को ये कॉलेज पहला चाहिए, ये बाद में चाहिए, ये बाद में चाहिए, तो अपना फर्स्ट काउंसलिंग में आप वो करोगे। जो भी चीज़ आप फर्स्ट काउंसलिंग में कोर्सेज या फिर अपना कॉलेज इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करोगे, वो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का जो रिजल्ट आने वाला है उधर तक आप उसको चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है। ओके। तो अपन ने क्या किया भैया, इधर अपन ने कर दिया क्या क्या, 19 जुलाई को रैंक आया, फर्स्ट काउंसलिंग हुई। उसी के बीच में 23 जुलाई को ये लोग एक सेशन भी रखने वाले हैं कि अगर आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत है, डाउट है कि मेरे को कौन सा सेंटर लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, तो इनका Q&A सेशन है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। 31 जुलाई को आ जाएगा पहला राउंड का रिजल्ट कि कौन कौन से बच्चों को पहले राउंड में कौन से इंस्टीट्यूट मिले हैं। अगर आपका आता है नंबर तो अपने को क्या करना है, 7 अगस्त तक अपने को क्या करना है, अपना 10,000 रुपया उधर डिपॉजिट पे करके सीट बुक कर देनी है। इतना क्लियर हुआ। सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा 9 अगस्त को। क्लियर है। उसमें जो बच्चों का सीट लगी है उनको 14 अगस्त तक क्या करना है, अपना 10,000 रुपया डिपॉजिट करके पे करके अपना सीट बुक कर देना है। सॉर्टेड है। समझो जिनका फर्स्ट राउंड में भी नहीं आया, कुछ बच्चे होंगे सेकेंड राउंड में भी नहीं आया, तो अब क्या करना है भैया, हमारा कुछ होगा कि नहीं होगा। तो आपके लिए थर्ड राउंड है जिसमें आपको वापस, इसको सेकंड काउंसलिंग कहते हैं, यहाँ पे आपको वापस अपने हिसाब से इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने हैं। पर थर्ड राउंड में अगर आप जाना भी चाहते हो तो पहले 10,000 रुपये डिपॉजिट करने पड़ते हैं। वो चीज़ बताई गई है कि आपको 10,000 रुपये डिपॉजिट पे करना है सेकंड काउंसलिंग के कोर्स सिलेक्शन के लिए। तो ये कब होने वाला है, ये होगा 16 से 22 अगस्त के बीच में। 16 से 22 अगस्त तक आपको ये सेकंड काउंसलिंग करी जाएगी, अपने को सिलेक्ट करने को मिलेगा। 23 अगस्त को आपका रिजल्ट आएगा कि किनको किनको कोर्स मिला है, सॉर्टेड है, कौन सा इंस्टीट्यूट मिला है, वो सारी चीज़ अपने को आ जाएगी। 26 अगस्त अपना लास्ट डेट है सारी फी पेमेंट कर देने का, कि आपके जब जो 70,000 का आपका कोर्स था आपने 10,000 पे कर दिए, तो 60,000 आपको जो पैसे बचते हैं वो भी आपको यहाँ पे कर देना है। 28 अगस्त तक सारे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए सारे बच्चों को। 29 अगस्त को अपना कोर्स शुरू होगा, जो अपना ख़त्म होगा 22 फरवरी को। तो ये था प्रॉपर डे और प्रॉपर फ्लो अपना एक्सप्लेनेशन का सारे डेट्स का, सॉर्टेड है। तो भैया ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी, और अच्छी लगी तो यार अपने सारे दोस्तों में शेयर करो, वीडियो को लाइक कर दो। लाइक टारगेट आपने वो पहले से पता है। अब आ जाते हैं यार, देखो इसका प्रॉपर सिलेबस जो है, डिटेल सिलेबस हमारे ऐप पे आपको फ्री में मिल जाएगा। हाउ टू प्रिपेयर है उसको भी हमने प्रॉपरली एक PDF बनाया है, वो आपको मिल जाएगा। हाउ टू प्रिपेयर इन 30 डेज उसकी यूट्यूब वीडियो मैंने बनाई हुई है भैया,
उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ अगर आप अपने सीकेट एग्जाम की प्रॉपर एक ही जगह से तैयारी करना चाहते हो तो लास्ट मोमेंट ट्यूशन के कोर्सेज की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसको जाकर चेकआउट करो, एक ही जगह से प्रॉपर बहुत मेहनत करके कोर्स बनाया है ताकि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छा रैंक स्कोर सको। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके सीकेट एग्जामिनेशन के लिए और अपनी सीडे की जर्नी के लिए। ख्याल रखो। हैव अ नाइस डे।